नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है हिंदी का है, चैप्टर 1 का जो है, जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। और इसमें हम आप लोग को जितना भी वीवीआ ऑब्जेक्टिव रहेगा उस सारी के सारी वीवीआ ऑब्जेक्टिव आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। इस चैप्टर में आप लोग को टोटल हम आज 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है ज़रूर लास्ट तक ज़रूर जुड़िएगा। और आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि इन 60 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए। और आप लोग को हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग को एक एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। फिलहाल आज जो हम आप लोग को चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारी के सारी बताएंगे, और कल इससे दूसरा वाला चैप्टर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो है ये पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो किस वर्ग के परिवार में जो है जन्म लिए थे। पहला आप लोग का पिछड़ा वर्ग, दूसरा है सामान्य वर्ग, और तीसरा यानी सी है आप लोग का दलित वर्ग, और डी आप लोग का है मध्यम वर्ग। तो आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो कौन से वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो वो दलित वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर, समझ गए। तो इसी तरह चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे खाली स्थान है, पेशे का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारित करता है कौन। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या फिर लोकतंत्र। तो बी दू का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जाति प्रथा जो होता है पेशे का दोष पूर्ण और पूर्व का निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा आप लोग का बी आंसर, समझ गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक कारण बनी हुई है, वो क्या है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, यानी ए बी यानी क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं, यानी ये हो जाएगा क और ये हो जाएगा ख। तो आप लोग को पता होगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो हो जाएगा क और ख, यानी ए और बी जो हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या फिर दूध और पानी के मिश्रण यहाँ पर होना चाहिए मिश्रण की तरह, या फिर तिल तंगूर के मिश्रण की तरह, या फिर पानी नमक के मिश्रण की तरह। तो ये जो हो जाएगा आप लोग का दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले और आप लोग जो है एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से बना कर आए, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है जन्म जो है कब हुआ था, 14 अप्रैल 1888 ईस्वी में, या फिर 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में, या फिर 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में, या फिर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगर आप लोग जो है इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग जो है कमेंट में भी बता सकते हैं, समझ गए। फिलहाल इसका जो हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जो है जन्म हुआ था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म हो जो है कहाँ हुआ था। महू मध्य प्रदेश में, या फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, या फिर डुमराव बिहार में, या फिर दानकुनी पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो जन्म हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रमुख
मुख्य कितने प्रत्येक व्यक्ति थे। यानी डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर के चिंतन के रचनात्मकता के प्रमुख जो है कितने प्रेरक थे, 5, 8, 10 या फिर 3। तो 7 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी 3। क्या हो जाएगा, 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, मजदूरी प्रथा का, जाति प्रथा का, बाल मजदूरी प्रथा का या फिर समता का। तो 8 का आप लोग का हो जाएगा जाति प्रथा का। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा का। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि जाति प्रथा यानी जाति प्रथा जो है किस प्रकार के श्रम विभाजन है, अस्वाभाविक या फिर प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक या फिर संवैधानिक। तो 9 का हो जाएगा आप लोग का अस्वाभाविक। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन या फिर पैतृक पेशा या फिर कौशल क्षमता। तो 10 का हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा पैतृक पेशा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, भीमराव अंबेडकर या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर ललई सिंह यादव या फिर नलिन बिलोचन शर्मा। तो 11 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी जाति प्रथा जो है मनुष्य को जो है पेशे से किस प्रकार जो है प्रभावित करती है। यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है या फिर यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है या फिर ऑप्शन सी है आप लोग का यह मनुष्य के रोजगारों नमुखी बनाती है या फिर यह मनुष्य को पेशों के लिए छद बनाती है। तो 12 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध जो है बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंडबंध का अर्थ क्या है, यानी विंडबंध का जो है अर्थ क्या है, उपेक्षा, उपसार या फिर अवलंबंध या फिर आंडवर। तो 13 का हो जाएगा आप लोग का उपसार इसका जो है अर्थ होता है। समझ गए। चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का जो है पर्याय क्या है, यानी सच्चे लोकतंत्र का जो है पर्याय क्या है, जाति प्रथा, सुशासन या फिर भाईचारा या फिर कानून व्यवस्था। इसका जो है अर्थ क्या है। तो 14 का जो हो जाएगा आप लोग का यानी भाईचारा। क्या हो जाएगा, भाईचारा। समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है मृत्यु जो है कब हुई थी, यानी भीमराव अंबेडकर को जो है मृत्यु जो है कब हुई थी, जनवरी 1965 में या फिर दिसंबर 1956 में या फिर फरवरी 1914 में या फिर मार्च 1865 में। तो 15 का हो जाएगा आप लोग का दिसंबर 1956 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांढम नाम पुस्तक को कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है, 22 में, 48 में, 21 में या फिर 20 में। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग का
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 21 खंडों में प्रकाशित हो गई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो है कब हुआ था, यानी लाहौर में जो है वार्षिक सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1900 जो है 35, 1936 या फिर 1835 या फिर 1836। तो 17 का हो जाएगा आप लोग का 1836 में जो है लाहौर में जो है वार्षिक सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचनात्मकता का प्रेरक व्यक्ति थे वो कौन थे, महात्मा गांधी या फिर ज्योतिविदा फूले या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर विवेकानंद। तो 18 का हो जाएगा आप लोग का ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए और आप लोग जो है लास्ट तक जरूर जुड़िएगा और आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को सही हुआ है। समझ गए। चलिए फिलहाल 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किनके प्रत्याशाहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, या फिर काशी नरेश जी की या फिर पाटिलिया नरेश जी की या फिर बड़ौदा नरेश या फिर दरभंगा मरेश। तो 19 का आप लोग का हो जाएगा यानी बड़ौदा नरेश जी की हेतु। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा कि बुद्धा एवं हिज धर्म, यहाँ पर धर्म का लेखक जो है कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बिरजू महाराज, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर। तो 20 का जो हो जाएगा आप लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन या फिर संत परंपरा और साहित्य या फिर विचार एवं वितर्क। ऑप्शन इसमें डी छूट गया है। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। यानी इसका रचना क्या है आप लोग का द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा स्वर्ण विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन के रूप लिए गए हैं, स्वर्ण विभाजन, दलित विभाजन या फिर सभयोजनों विभाजन या फिर शुल्क व्यक्ति का विभाजन। तो 22 का हो जाएगा आप लोग का शुल्क व्यक्ति का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है क्या है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है या फिर यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है या फिर यह रोजगार वर्ग है या फिर यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो 23 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब इसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह क्या है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंधित नहीं है या इसके मनुष्य सहजता के रोजगार युक्त हो जाता है, या फिर डी है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो 24 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी कि यह मनुष्य की रुचि पर क्या है, आधारित नहीं है। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, निर्धारित कार्य एवं अरुचि के साथ विश्वचरा करना या फिर अनुभवहीनता या फिर कार्य शुक्लता का अभाव या फिर एकता का अभाव। तो 25 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के परीक्षण अथवा उनकी निज क्षमता के
विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। जाति प्रथा शासन व्यवस्था या फिर मध्यगुणी व्यवस्था या फिर आप लोग का आधुनिक अवस्था। तो 26 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जाति व्यवस्था। समझ गए। चलिए अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि आधुनिक मनु कहा गया है किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर यहाँ पे महात्मा गांधी होना चाहिए, महात्मा गांधी को, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा को, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो 27 का हो जाएगा आप लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। समझ गए। और आप लोग को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीक़ा से जो है समझ में आए। समझ गए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संचारित का शब्दार्थ जो है क्या होता है? आरोही, या फिर चालित, प्रवाहित, या फिर स्वचालित। तो 28 का आप लोग का हो जाएगा प्रवाहित। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक की दृष्टि में जो है विडंबना बना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, या फिर जातिवाद के पोषकों नगण्य, आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित, जातिवाद लोकतंत्र की विरोध नहीं। तो 29 का आप लोग का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? जिनमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी व्यवस्था हो। तो 30 का आप लोग का हो जाएगा जिसमें स्वतंत्र, यहाँ पे क्षमता होना चाहिए और भ्रातृत्व का भाव हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या फिर उद्योग धंधे को कमी को। तो 31 का आप लोग का हो जाएगा जाति प्रथा को। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ? तो आप लोग को बताए पीछे में कि मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, या फिर बहिष्कृत भारत, या फिर पुरस्कृत भारत। तो 33 का आप लोग का हो जाएगा बहिष्कृत भारत। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि भारतीय संविधान में निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका तो आप लोग जानते होंगे कि भीमराव अंबेडकर को। तो ऑप्शन नंबर ए जो बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाणगम हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। तो इसका बताए कि यह जो है 21 खंडों में इसका जो है प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्य शुक्लता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, यहाँ पे श्रम विभाजन होना चाहिए। श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, या फिर जाति प्रथा को। तो 36 का आप लोग का हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का क्या नाम था? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है पिता का नाम जो है क्या है? रामदेव सकपाल, या फिर रमजी सकपाल, या फिर रामकिशुन सकपाल, या फिर राधेराम सकपाल।
तो 37 का आप लोग का हो जाएगा राम किशुन सकपाल हो जाएगा इसका पिता का नाम। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा, और ये भी कई बार पूछा गया है, इसका माता का नाम जो है क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है माता का नाम जो है क्या है, रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई या फिर भीमा बाई। तो 38 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी यानी भीमा बाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पीएचडी की उपाधि जो है कब प्राप्त की, 1920 में, 1918, 1916, 1914 में। तो 39 का क्या हो जाएगा 1916। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम आप लोग को 40 तक बता चुके हैं और आप लोग को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आप लोग को इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन जो है न छूटे, समझ गए। तो चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि द कास्टन्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो ये भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट से। अब देखिए ये देखिए मूक नायक क्या है, मूक नायक जो है क्या है, एक अखबार है या फिर पत्रिका है या फिर पुस्तक है या फिर कहानी संग्रह है। तो 41 का जो हो जाएगा यह जो है एक पत्रकार है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य शुक्लता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है, जाति प्रथा, कार्य शुक्लता, वर्ण जो है विभाजन या फिर श्रम विभाजन। तो 42 का हो जाएगा इसका जो है श्रम विभाजन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि जाति प्रथा भारत में जो है क्यों एक प्रमुख कारण बन गई है, उत्पीड़न या फिर बेरोजगारी या फिर अमीरी या फिर गरीबी। तो 43 का क्या हो जाएगा, तो 43 का हो जाएगा बेरोजगारी, इसका प्रमुख कारण क्या है बेरोजगारी, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है, भारत भक्त ऑफ कास्ट या फिर नकेन के प्राप्ता या फिर अनिहिलेशन ऑफ कास्ट या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। थोड़ा कट गया था इसके लिए सॉरी। अब देखिए ये तो आप लोग को बता दिए, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए ये क्या करा, ये भी आप लोग को बता दिए, नहीं बताया। चलिए ये देखिए तो बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से जो है कौन है। तो 44 का क्या हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किन की रचना की है। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गत में कौन सी विधिया है, यानी यह जो है पाठ का विधिया जो है क्या है, कहानी है, निबंध है, शब्द चित्र है या फिर डायरी है। तो 46 का क्या हो जाएगा, यह जो है यह एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसकी आवश्यक मानता है, कार्य शुक्लता, जाति प्रथा, वर्ण विभाजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 47 का क्या हो जाएगा यानी कार्य शुक्लता। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसकी है। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक जो है ये भी आप लोग को पता होगा कि यह जो है बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है यह लेखक है। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है,
विडंबना की बात जो है क्या है, जाति प्रथा के पोषणों की कमी या फिर जातिवाद के पोषणों का नगण्य, आर्थिक दृष्टि का जातिवाद उचित या फिर जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं। तो 50 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि से जो है एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए ये भी आप लोग को जो है बता चुके हैं। इसका जो है जिसमें स्वतंत्र क्षमता यहाँ पर होना चाहिए एवं भावृत्व का भाव हो। तो ऑप्शन नंबर इसका तो ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए लेखक बेरोजगार प्रमुख का प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं ये भी आप लोग को जो है पीछे बता दिए कि जाति प्रथा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अब इसी तरह देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका 53 का हो जाएगा आप लोग का स्वर्ण विभाजन। क्या हो जाएगा स्वर्ण विभाजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम जो है क्या थे। तो आप लोग को बताया कि राम किशुन जो है सकपाल। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का जो है क्या नाम है, और ये सब भी आप लोग को पीछे बताया है कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए आर्थिक पहलू से भी देखिए फिर से आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है लाभदायक, हानिकारक या फिर अनुकूल या फिर इनमें से सभी। तो 56 का हो जाएगा हानिकारक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब 57 नंबर क्वेश्चन देखिए स्वर्ण विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ्य बाबा साहब किस भाषण के संभार थे। तो ये भी आप लोग को जो है बता ही दिए हैं कि एनी हिल ऑफ कास्ट। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अब देखिए स्वर्ण विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक ये भी आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए इसका जो है जन्म ये भी बता दिए कब हुआ था आप लोग को पता है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए अब बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका जो है जन्म किस राज्य में हुआ। तो ये जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। तो अभी तक हम आप लोग को जो है टोटल जो है 60 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। समझ गए। और इन 60 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को अब ये भी बताना है कि इन 60 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए। और आप लोग को जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोग को ले जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास लेते आए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।